चीन एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश करता ही रह गया। इधर भारत के इसरो ने कर डाला ऐसा धमाका कि नासा भी रह गया हैरान। अब इसरो अंतरिक्ष में देगा अमेरिका को बड़ी चुनौती। अब करोड़ों भारतीयों को इसरो देने जा रहा है बड़ा तोहफा। जिसे पाकर भारत बन जाएगा अमेरिका का भी बाप। अब इसरो ने साबित कर दिया है कि भारत ने बढ़ा लिया है आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम। अब रूस, अमेरिका और चीन नहीं ले पाएंगे भारत का टक्कर। दोस्तों, इन दिनों इसरो के वैज्ञानिक अपनी बड़ी मेहनत और लगन के साथ ऐसे ऐसे मिशन को अंजाम दे रहे हैं कि दुनिया देखती रह गई है। भारत में अब ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल और रॉकेट और सैटेलाइट्स बनाए जा रहे हैं जिनकी तकनीक दुनिया में कहीं नहीं होगी। इसरो के इस कारनामे से नासा भी हैरान है। ये सारी चीजें भारत के आत्मनिर्भरता की वजह से संभव हो पा रही है। पहले छोटी छोटी चीजों के लिए भारत को दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब सारी चीजें स्वदेशी बन रही हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी की भनक अब दुश्मन देश को नहीं चल पाएगी। चीन के हैकर कितना भी कोशिश कर लें, सेंध नहीं लगा पाएंगे। अब भारत को त्रिदेव की शक्ति मिल गई है, यानी इसरो, डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियों ने एक साथ हाथ मिला लिया है। पहला ट्रेलर तो भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, यानी अग्नि 5 की टारगेट रेंज को 2 गुना ताकतवर बना दिया गया है। अब अग्नि 5 की रेंज को इसरो और डीआरडीओ ने 8000 कर दिया है, जो जिनपिंग की लंका को एक ही लपेटे में भस्म कर देगा। दोस्तों, इस समय भारत और चीन के बीच माहौल गर्म है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। भारत को भविष्य में डर है कि रूस, अमेरिका भी भारत का साथ न छोड़ दें, इसलिए भारत स्वदेशी निर्मित चीजों पर बल दे रहा है। अब भारत को पेट्रोल डीजल के लिए भी अरब देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन पर बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं, इसरो ने जो बड़ी कामयाबी हासिल की है वो करोड़ों देशवासियों को चौंकाने वाला है। दरअसल दोस्तों, इसरो अपने देश में बनाए गए नेविगेशन सिस्टम को और महाशक्तिशाली बनाने जा रहा है, ताकि अमेरिका की जीपीएस सिस्टम पर निर्भर न रहना पड़े। नाविक को लेकर सबसे बड़ा महाप्रयोग करने जा रहा है इसरो। जल्द दनादन लॉन्च करेगा 7 नए सैटेलाइट्स। अमेरिका के जीपीएस सिस्टम का जल्द हो जाएगा खेल खत्म। अमेरिका की दादागिरी पर लगेगा लगाम। दरअसल दोस्तों, जब हम लोगों को कहीं जाना होता है या ट्रेवल करना होता है तो हम गूगल मैप का यूज करते हैं। हमारे स्मार्टफोन्स में ये इनबिल्ट ही होता है। ये सिस्टम अमेरिका का है। हम इनके कितने आदी हो चुके हैं कि इसके अलावा नेविगेशन के दूसरे ऑप्शन को देखते तक नहीं है। यहाँ तक कि हम अपने देश के बनाए नेविगेशन सिस्टम को भी काम में नहीं लेते हैं। भारत ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना रखा है, जिसका नाम है नाविक, यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इसे इसरो ने साल 2018 में बनाया था, लेकिन नाविक का यूज इतने सालों बाद भी ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। ऐसा भी नहीं है कि भारत के लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या इस पर विश्वास कम है। दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ टेक्निकल रुकावटें हैं जिनकी वजह से इसका इस्तेमाल नहीं बढ़ पाया है। लेकिन अब इसरो ने नाविक का ज्यादा से ज्यादा यूज बढ़ाने के लिए इसमें एडिशनल फ्रीक्वेंसी डालने की तैयारी कर ली है और नई सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी, जिसके बाद ये हर तरह के स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो सकेगा। नाविक को आसान भाषा में समझे तो जिस प्रकार अमेरिका के पास जीपीएस है, रूस के पास ग्लोनॉस है, यूरोप के पास गैलीलियो है और चीन के पास बायडू नेविगेशन सिस्टम है, उसी प्रकार भारत ने भी अपना स्वदेशी नाविक नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है। नाविक नेविगेशन सिस्टम
जीपीएस की तुलना में अधिक सटीक जानकारी देता है। इस सिस्टम से 5 मीटर तक एग्जैक्ट पोजीशन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नाविक से रक्षा क्षेत्र और इकोनॉमी को फायदे की उम्मीद बताई जा रही है। सरकारी वाहनों की एवं मछुआरों को चेतावनी देने और प्राकृतिक आपदाओं में मदद पहुंचाने में नाविक काम आ रही है। विदेशी रक्षा एजेंसी जीपीएस या दूसरी नेविगेशन सिस्टम भारत में बंद होती है, तब भी भारत नाविक का उपयोग करने में सक्षम होगा। कई भारतीय कंपनियां नाविक का उपयोग करके अपने व्यवसाय को न केवल भारत में बढ़ा सकेंगी बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विस्तार कर सकते हैं। इसके बाद नाविक को हर स्मार्टफोन तक पहुंचाना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। भारत अपनी नेविगेशन सिस्टम नाविक का विस्तार करने की योजना बना रहा है ताकि इसका उपयोग बढ़ाया जा सके। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए 7 उपग्रहों का उपयोग करता है। इसका क्षेत्र देश की सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक है। इनमें से कई उपग्रहों का सेवाकाल समाप्त हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इनमें से 5 को बेहतर एल बैंड से बदलने की योजना बना रहा है, जिससे लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। नए उपग्रहों में L1, L5 और यस बैंड होंगे। L1, L2 और L5 जीपीएस फ्रीक्वेंसी हैं, जहां L1 फ्रीक्वेंसी का उपयोग जीपीएस उपग्रह स्थान को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। L2 फ्रीक्वेंसी का उपयोग जीपीएस उपग्रहों के स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए किया जाता है और L5 फ्रीक्वेंसी का उपयोग विमान की सटीकता जैसे नागरिक उपयोग के लिए सटीकता में सुधार के लिए किया जाता है। यस बैंड 8 से 15 सेंटीमीटर की तरंग दैर्ध्य और 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करता है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के कारण यस बैंड रडार आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, हमारे पास 5 और उपग्रह हैं। उपग्रहों को बदलने के लिए उन्हें समय समय पर लॉन्च किया जाना है। नए उपग्रहों में L1, L5 और यस बैंड होंगे। सोमनाथ ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष एजेंसियां ने नाविक की पहुंच का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त 12 उपग्रहों को लॉन्च करने की अनुमति के लिए सरकार से संपर्क किया है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।